टैक्स सेव किस तरह कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप सैलरीड क्लास पर्सन हैं और आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या तरीके हैं जिनके द्वारा आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं या टैक्स प्लान कर सकते हैं। तो उसके कुछ मेथड्स मैंने अपनी इस प्लेलिस्ट में बताए थे यूट्यूब पर, और जिसके कुछ फीचर्स थे लाइक टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग हुआ और हाउ टू गिफ्ट शेयर्स हुआ। तो उनका मैंने प्रैक्टिकल तरीका भी बताया था कि आप किस तरह गिफ्ट शेयर कर सकते हैं, और साथ ही मैंने आपको बताया था आप ज़रूरत में किस तरह कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इसको ट्राई भी किया, तो आपकी इस एप्रिसिएशन की वजह से मुझे बहुत शानदार कमेंट्स भी पढ़ने के लिए मिले थे, बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी आए थे। तो मैंने आपके एक ही कमेंट्स को पढ़ा और कोशिश की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उसका आंसर कर सकूं। स्टिल कुछ क्वेरीज ऐसी थी जिसके लिए मैंने वापस से एक बार ज़रूर को कॉन्टैक्ट किया, और आज ही की वीडियो में मैं आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी है कि किस तरह गिफ्ट करते हैं ज़रूरत के अंडर ट्रांसफ़र, तो उसके आपके प्रॉफिट P&L स्टेटमेंट में किस तरह के चेंजेस आते हैं, आज की वीडियो में इसको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो थोड़ा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो CDSL की तरफ से आपको शाम तक एक ईमेल आ जाता है जिसमें कंफर्मेशन होता है कि आपने इन शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया है। जब आप इसे ट्रांसफ़र करेंगे, P&L जरोधा के अंदर जो आएगी, उसके अंदर आपके जो शेयर्स हैं जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो आएंगे आपके रिलाइज यानी सेल ऑफ शेयर्स के साथ। तो आपकी जो P&L होगी उसके अंदर जो आपने ट्रांसफ़र किया है उसी के साथ आपको रिलाइज प्रॉफिट में नज़र आएगा जो शेयर्स आपने ट्रांसफ़र किए हैं। तो यहाँ पर आपके डाउट इसी तरह आ सकते हैं कि जो आपके P&L में है सेल करने के बाद जो आपका प्रॉफिट था या लॉस था वो कंसीडर हो जाएगा, और जो एवरेज प्राइस होगा उस दिन का वो आपके जिसको भी आपने अपनी वाइफ को किए होंगे या बच्चों को किए होंगे उनके P&L में चढ़ जाएगा। तो हालांकि जो आपको लॉजिक था गिफ्ट डीड का वो मैंने आपको पहले से ही समझा दिया था। तो इस चीज़ को लेकर कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गिफ्ट शेयर करते टाइम में वो मैंने प्रॉफिट तो बुक किया नहीं है, वो मैंने गिफ्ट किया है, तो वो मेरे उसके अंडर क्यों शो हो रहा है, और दूसरी की तरफ बाइंग एवरेज क्यों शो हो रहा है। इसके लिए मैंने ज़रोधा को भी एक रिक्वेस्ट डाली। तो दोस्तों उनको मैंने एक मेल डाला था प्रॉपर, उन्होंने हम लोगों से कन्वर्सेशन हुई, 2-3 दिन तक हम लोग कंटिन्यू इस टॉपिक पे डिस्कशन करते रहे, और फाइनली हमने कंक्लूड किया कुछ पॉइंट्स के साथ, और उन पॉइंट्स को मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पॉइंट्स क्या हैं, आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि ये चीज़ें आपकी प्रॉब्लम आपके लिए आई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ज़रोधा ने खुद को मेंशन किया हुआ है अपनी साइट पे कि किस तरह आप जो भी आपका कैपिटल गेन होता है, LT हो CG हो, वो डिटरमाइन होता है कि आपके ओनर ने प्रीवियस ओनर ने कब परचेज किया है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत मानते हैं कि जिस दिन आप लोगों को वो गिफ्ट ट्रांसफ़र करते हैं उस दिन आपका जो प्राइस होगा, सपोज़ करो आप भेज रहे हैं, आप सेंडर हैं, तो आपका जो प्राइस होगा वो कंसीडर किया जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, और आपका जो परचेस प्राइस होगा यानी जिस पे आपने ख़रीदा होगा या जिस डेट को ख़रीदा होगा वो कंसीडर्ड किया जाएगा आप ही के P&L में। क्योंकि उनको वो उन्होंने इस चीज़ को पे खासा जोर दिया था मुझसे बात करते समय कि अगर शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट से निकल कर जा रहे हैं तो ये शेयर्स कंसीडर किए जाएंगे आपके P&L में, क्योंकि आपके डीमैट अकाउंट से निकल के जा चुके हैं। पर आपको टैक्सेशन के टाइम पे इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आप ईमेल करके भी आप गिफ्ट डीड को मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे 2 सॉल्यूशंस मिले। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अपने इस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपको अपने CA को देनी होंगी। जब आप लास्ट में अपनी P&L डाउनलोड करें तो अपने CA को ज़रूर बताइएगा कि आपने ये जो शेयर्स थे गिफ्ट किए थे और ये आपके P&L में चढ़े हुए हैं, तो कृपया इन शेयर्स को इसमें से निकाल दें, उसकी बाय सेल वैल्यू और जो रियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस है उसको निकाल दें, क्योंकि आपको ये प्रॉफिट को दिखाना है अपने स्पोज के उसमें। आप चाहें तो ये चीज़ आप ईमेल करके ज़रूरत से भी मंगवा सकते हैं। अब दूसरे एंड पर आते हैं हम रिसीवर एंड पे। तो रिसीवर एंड पे क्या करना है, जो भी आप बंदे ने रिसीव किया है वो जब अपनी टैक्स फाइलिंग करेगा तो उस टाइम पर जो आपका रेट होगा, परचेस प्राइस होगा, है ना, और जो आपका टाइम होगा उसको वो कंसीडर करेंगे LTCG फाइंड आउट करने के लिए, यानी वो लास्ट टर्म में जा रहा है या शॉर्ट टर्म में जा रहा है उसके हिसाब से कंसीडर्ड होगा। तो ये चीज़ आपको खुद मैनुअली करनी पड़ेगी या आपके CA जो भी हैं उनको खुद मैनुअली करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सपोज करो आपका केस स्क्रूटनी में आता है, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे अपनी गिफ्ट डीड मंगवा सकते हैं। चाहे तो आप ज़रूरत से कह के मंगवा सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी और उसको आप अपने एक्सेसिंग ऑफिसर को दिखा सकते हैं स्क्रूटनी के टाइम पे। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं।